हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर उपस्थित हैं क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 7 पेड़ पौधों की दुनिया। क्या नाम है? पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में आज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका सवाल और जवाब को हल करेंगे। ठीक है, सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं हम क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा अभ्यास शुरू होता है ना। अभ्यास शुरू होता है यहाँ से। निम्न के चित्र बनाएं। पहला नंबर सवाल में है कि चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है? मूसला जर का, रेशेदार जर का और पत्ती का। तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी में आइए। ये जो देख रहे हो, ये पेज नंबर 71 में है। देखिए, ये है आपका मूसला जर। तो इसका फिगर आपको बनाना है पहला नंबर क्वेश्चन में, कौन नंबर में। उसके बाद जो दूसरा है रेशेदार जर, इसी को मूसला जर भी कहा जाता है, इसको झकरा जर भी कहा जाता है। ठीक है, झकरा जर, यही रेशेदार जर और यही झकरा जर है। देखते हो इनका जर किस तरह से है। इसको झकरा बोलेगा। यह है मूसला जर, ये पतला पतला है। तो इसका फिगर बना लेना। और एक पत्ती का भी बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चन पत्ती का है, तो पत्ती का भी आप लोग बना लीजिए। फिर इसके बाद आगे वाला सब क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको दोनों फिगर को बना लीजिए और एक पत्ती का बना लीजिए। फिर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या। देखिए पत्ती का है, देखिए पत्ती का भी है ना, तो इसका भी बना देना। इसके बाद हम 2 नंबर से शुरू करते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन था? यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। यह है निम्न। उत्तर निम्न कैसे होता है बच्चों? ऐसे होता है निम्न, आधा मोनो। ठीक है, ऐसे लिखना है। निम्न पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास होता है। उस पौधे की जड़ें झकरा या रसीदार होती है। जैसे मक्का पौधा, धान का पौधा, इस सब का जड़ क्या होता है? झकरा या रसीदार होता है और इसकी पत्ती समानांतर सिरा विन्यास में होती है। तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी पौधे की जड़ झकरा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा। उत्तर जिस पौधे की जड़ झकरा या रसीदार होते हैं उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समानांतर होती है। ठीक है बच्चों, ये 3 नंबर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्या है? निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों के अलग अलग समूह बनाएं। धान, गेहूँ, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी। ये जो अलग अलग फसल है, किसका सिरा विन्यास किस तरह का होता है वो लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उत्तर है जाली का सिरा। पीपल, आम, धनिया, तुलसी, ये जाली का सिरा है। और समानांतर सिरा में कौन होता है? धान, गेहूँ और मक्का है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे में जड़ का क्या कार्य है। पौधे में जड़ का क्या कार्य है? उत्तर पौधे में जड़ जमीन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है। पौधे में जड़ क्या करता है? जमीन से जल और खनिज लवण यानी पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। इसके साथ पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है, जिसके कारण वो हवा, पानी तथा दुश्मन से अपनी सुरक्षा कर पाता है। ठीक है, तो ये जड़ों का कार्य हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है तना के 2 कार्य बताए। पौधे का जो तना है उसका क्या कार्य है। तना के 2 प्रमुख कार्य। कौन नंबर? तना जल और खनिज लवण का संवहन करता है। तना जो है, तना के जरिए ही जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। ख नंबर, तना शाखाएं, पत्तियां, फूल फल को सहारा देती है। तना क्या करता है? अपने पूरे शरीर को वो सहारा देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जड़ कितने प्रकार की होती है। उत्तर जड़ की संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूसला जड़ और रसीदार जड़ या झकरा जड़।
ये रेशेदार और झगड़ा जर एक ही है और मूसलाधार अलग है। ठीक है बच्चों, जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकलती है उस जड़ को झकरा जड़ कहते हैं। और जिस जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें से कई सहायक जड़ निकलते हैं उसे मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। उत्तर, जड़ के 2 मुख्य कार्य निम्न है। जड़ के 2 मुख्य कार्य, पहला, जड़ जमीन से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करता है। ख नंबर, पौधों को खराने में मदद करता है। तो ये जड़ का 2 मुख्य कार्य है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लो। इसके बाद है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है। 9 में क्या है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। उत्तर, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या है, पत्ती जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ती है। दूसरा, पत्ती पौधों का भोजन बनाती है। ठीक है, पत्ती क्या करती है, पौधों का भोजन बनाती है। ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा लिख रहा था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। पत्ती पौधे का भोजन बनाती है। ठीक है बच्चों, इससे पहले वीडियो ख़त्म हो जाए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब बटन भी दबाएं। ठीक है बच्चों, तो फिर चलते हैं हम सवाल नंबर 10 में। यदि किसी पौधे की जड़ रसीदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा। उत्तर, जिस पौधे की जड़ रसीदार होती है उसकी पत्ती का शिराविन्यास जालिका होती है। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी विन्यास होता है उस पौधे की जड़ रसीदार या झकरा जड़ होती है। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन है ये हमारा खत्म हो गया 11 नंबर। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या, खाली जगह है। ये देखिए बच्चों, 12 नंबर में क्या है, खाली जगह है। अब हम लोग को खाली जगह भरना है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और, आप लोग उधर क्वेश्चन लिखे ना बार बार, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और झकरा जड़ या रेशेदार जड़। दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है। झकरा जड़ भी लिख सकते हैं, रेशेदार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कैसे लिखना है या तो हम बता दे रहे हैं। क नंबर में क्या लिखना है, झकरा। किसमें, क नंबर में। ख नंबर में क्या है, जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करती है। जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषण करती है, जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषण करती है। ख नंबर में क्या है, खनिज लवण अवशोषण करता है। क्या करता है, खनिज लवण, खनिज लवण। तो ये आपका हो गया 2 नंबर। अब हम लोग आते हैं ग नंबर में। ठीक है, ग नंबर क्या है, पौधों को 3 वर्ग में बांटा गया है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। ठीक है बच्चों, इसमें वृक्ष लिखना है। तो ग नंबर तो हो गया। अब हम लोग घ नंबर को देखते हैं। घ नंबर में क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है घ नंबर में, झकरा जड़ का दूसरा नाम क्या है। तो झकरा जड़ का ही दूसरा नाम क्या है, रेशेदार जड़ है। क्या है, रेशेदार, रेशेदार जड़ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1 नंबर है, जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है उसे डैश शिराविन्यास कहलाता है। जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है, क्या क्वेश्चन है कि जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर उसे डैश शिराविन्यास कहते हैं। यहाँ पर भी रेशेदार होगा। ठीक है बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा है, हम लिख रहे हैं रेशेदार। तो इस तरह से आपका क नंबर में हो जाएगा झकरा जड़, ख नंबर में हो जाएगा खनिज लवण, ग में वृक्ष, घ में रेशेदार, फिर रेशेदार। ठीक है बच्चों, तो आपका ये खाली जगह आपका सॉल्व हो गया। ये खाली जगह जो है 5 ठो आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर में जो है विकल्प, सही विकल्प चुनना है। 4 में से कौन सही है उसको उसमें टिक लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सही विकल्प चुनिए।
आम, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आम। आम क्या है? शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है कि कोई नहीं है? तो आम क्या है? एक वृक्ष है। ठीक है, आम का पौधा क्या है? वृक्ष है। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। पत्तियां जल का उपयोग क्या बनाने के लिए करता है? पत्ते जो जल लेता है वो क्या करता है? भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन, या सभी में? सभी में बच्चों, क्योंकि पत्तियां भोजन भी बनाती है, वाष्पोत्सर्जन बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, तो इसमें टिक लगेगा कि ये सभी सही है। गण में जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इसकी क्रिया को क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी भाप निकलता है जल की पत्ती, जल बूंदे पत्तियों से जलवाष्प निकलता है, वो भाप है। घ नंबर क्या है? मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, इसे क्या कहते हैं? ये फिर खाली जगह यहाँ घुसा दिया है। तो मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, इसे एकल बीज पत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बीज पत्री। कैसे लिखना है मैं लिख देता हूँ यहाँ। कितना नंबर है ये क्वेश्चन? घ नंबर है, 13 का घ। ठीक है बच्चों, 13 का घ नंबर क्या है? एकल बीज पत्री। एकल बीज पत्री, ये इसमें भरना है, किसमें? इस 13 नंबर में भरना है। ठीक है, यहाँ पर यह भरना है एकल बीज पत्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भरेगा कि एकल बीज पत्री। तो इसके साथ ही आज हमारा क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय नंबर 7 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।